स्पेन यूरोप कॉन्टिनेंट के सबसे खास और अट्रैक्टिव देशों में गिना जाता है। यह साउथ वेस्टर्न यूरोप में आइबेरियन पेनिनसुला पर बसा एक देश है। स्पेन का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ स्पेन है। स्पेन दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहां लोग सबसे ज्यादा घूमना पसंद करते हैं। स्पेन अपने बीचेस, स्नोई माउंटेन्स, डेजर्ट्स, नाइट लाइफ और यहाँ के कई तरह फेमस फेस्टिवल्स के लिए दुनिया भर में पॉपुलर बन गया है। स्पेन में हनीमून मनाना और यहाँ के ओपन एटमॉस्फेयर में छुट्टियां बिताना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस का एहसास होता है। अगर आप अपनी छुट्टियों के लिए स्पेन घूमने की प्लान बना सकते हैं। यह आपको स्वर्ग का एहसास कराने वाला देश है। स्पेन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में भी हिस्टोरिकल रूप से संभाल कर रखा गया है। स्पेन का इंटरनेशनल टूरिज्म इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ा है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, जो कि हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी है। स्पेन एक यूरोपीय एसोसिएशन का एक मेंबर नेशन है। यहाँ पर बहुत पहाड़ी है और स्विट्जरलैंड के बाद दूसरा सबसे पहाड़ी यूरोपीय देश है। यह दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी और यूरोपीय एसोसिएशन में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी माना जाता है। एक फैक्ट यह भी है कि स्पेनिश दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। 44 देशों में स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। स्पेन देश में बार की संख्या ज्यादा है। यहाँ हर 132 पर्सन के लिए एक बार है। स्पेन का नेशनल एनिमल सांड है। बुलफाइटिंग स्पेन का एक और पॉपुलर गेम्स है। बुलफाइटर्स के रंगीन आउटफिट और जिस तरह से बुलफाइटर्स रिंग में एग्जिबिटिंग करते हैं, उसके वजह से बुलफाइट्स को कुछ आर्ट बाय ऑडियंस का काम भी माना जाता है। ला टोमाटिना स्पेन में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी फूड फाइट माना जाता है। यह हर साल अगस्त में आयोजित किया जाता है और लोग हर साल 1,50,000 से ज्यादा टमाटर फेंकते हैं, जिसमें लोग एक दूसरे पर टमाटर से खेलते हैं। स्पेन पहला यूरोपीय देश था जिसने वर्कप्लेस में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया था। यह दुनिया का सबसे ज्यादा टूर किया जाने वाला देश है। एवरी ईयर लगभग 58 मिलियन टूरिस्ट देश में आते हैं। क्या आप जानते हैं, स्पेन में पब्लिक प्लेस में बिना कपड़ों के जाने पर कोई सजा का प्रोविजन नहीं है। स्पेन में लड़कियों की शादी के लिए उम्र मात्र 16 साल होनी जरूरी है। मैड्रिड स्पेन में घूमने के लिए सबसे फेमस प्लेसेस में से एक है। मैड्रिड स्पेन की कैपिटल सिटी, यूरोपीय घूमने वाले सिटी के रूप में फेमस है, जिसमें ब्यून रेटेरो पार्क जैसे काफी हरे भरे प्लेस और फेमस ग्रन वाया जैसे पैदल यात्री केवल बुलेवार्ड हैं। फुटबॉल फैंस को रियल मैड्रिड के खेल के मैदान में जाना चाहिए और इन्फ्लुएंशियल सैंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम का दौरा करना चाहिए। मैड्रिड प्राडो म्यूजियम, रीना सोफिया नेशनल गैलरी और थिसेनबोर मिस्रा म्यूजियम की वजह से किसी भी म्यूजियम प्रेमी के लिए एक जरूरी शहर है। प्राडो म्यूजियम दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी के रूप में फेमस है। यह स्कल्पचर्स, पिक्चर्स, कॉन्स और आर्ट के अदर फंक्शंस को शो करता है। इसमें 8,600 से अधिक पेंटिंग हैं, जिनमें से वे जगह की कमी के कारण 2,000 से भी कम क्रिएशंस को शो करती हैं। प्राडो म्यूजियम में स्पेनिश पिक्चर्स और यूरोपीय पेंटिंग के अदर स्कूल्स, स्पेशल फॉर्म से इतालवी और फ्लेमिश आर्ट की मास्टरपीसेस का दुनिया का सबसे रिच कलेक्शन है।
इबिसा स्पेन में सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, जो अपने नाइट क्लब, इलेक्ट्रॉनिक डांस और समर म्यूजिक क्लब साइट के लिए जाना जाता है। इबिसा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज है, बहुत सारी कल्चर, हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी के साथ साइट। इसका मौसम सुहावना होता है। कैला कॉम्टे, कैला बस से या फेमस एस वेड्रा आइलैंड से सनसेट का आनंद ले सकते हैं। डार्ट विला, इबिसा के किलेदार पुराने सिटी, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड साइट का घूम सकते हैं। इबिसा दूसरा सबसे बड़ा बेलिरिक आइलैंड है और इसके किनारे 57 बीचेस से कवर्ड हैं। ईच कुछ अनोखा पेश करता है। हिस्टोरिकल रूप से इस आइलैंड पर यूनानियों और रोमनों सहित कई एम्पायर्स द्वारा दावा किया गया था। हालांकि आज यह ट्रू ब्लू स्पेनिश है। कैला लोंगा इबिसा के ईस्ट कोस्ट पर एक बहुत लंबी खाड़ी है। वाइल्ड माउंटेन्स और रंगीन हरे भरे व्यूज के बीच यह एक ऐसी जगह है जिसे हर किसी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। दो 2600 ईयर्स के हिस्ट्री के साथ यह दुनिया के सबसे पुराने सिटी में से एक है। सफेदी वाली दीवारों, बोगनविलिया और रंगीन संकेतों के साथ डार्ट विलाया इबिसा का ऊपरी सिटी एक अट्रैक्टिव जगह है। इबिसा के इस हाई टाउन का बिल्डिंग समुद्री लुटेरों से बचाव के लिए किया गया था। इसे पूरा होने में 31 साल लगे। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इबिसा का हाई टाउन अब एक बाहरी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है जो बड़ी संख्या में टूरिस्ट्स को अट्रैक्टेड करता है। कैनरी आइलैंड स्पेन में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आइलैंड्स में से एक है। इसमें नेचुरल प्लेसेस की एक एक्सटेंडेड और डाइवर्स है। वोल्केनो, एंशिएंट फॉरेस्ट, द बीच ऑफ हेवन, जीवन से भरे सी और प्योर क्लीन स्काई एक वैल्यूएबल इकोसिस्टम बनाते हैं। कैनरी आइलैंड समूह की वॉल्केनिक नेचर के कारण काले और वाइट सैंड बीच मौजूद हैं, जो स्टनिंग फोटोज बनाते हैं। कैनरी आइलैंड के आसपास के सी वर्ल्ड की 1/3 डॉल्फिन और व्हेल प्रजातियों के लिए घर हैं। ईच आइलैंड में एक यूनिक अट्रैक्शन और ब्यूटीफुल बीच, नेशनल पार्क और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। घूमने के लिए कुछ बेहतरीन जगहों में टेनेरिफ, फ्यूर्टेवेंटुरा, ग्रैंड कैनरिया, लैंजारोट, ला पाल्मा, ला गोमेरा, एल हिएरो और ला ग्रेसियोसा शामिल हैं। कैनरी आइलैंड नेचुरल रूप से वेरियस हैं, जिनमें रेगिस्तान, बर्फ से ढके पहाड़, हार्ड वैलीज और हाई माउंटेन पीक्स हैं। ला पाल्मा आइलैंड नेचर लवर्स और सर्च फॉर ग्रेट के शौकीन लोगों के लिए एक शेल्टर है। ग्रैंड टेलीस्कोपियो कैनरियास दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल एपर्चर टेलीस्कोप है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे अच्छे स्टारगेजिंग एक्सपीरियंसेस में से एक ग्रांटिंग करता है। यह काल्डेरा डी ताबुरिएंट नेशनल पार्क का भी घर है, जो हाई पीक्स से घिरा एक रफ इलाका है और एक बड़ा वॉल्केनिक गड्ढा है। टेनेरिफ सबसे बड़ा कैनरी आइलैंड है और वंडरफुल एल टाइड स्पेन की सबसे हाई पीक और यूनेस्को प्रोटेक्टेड बाय नेशनल पार्क के वजह से सबसे पॉपुलर है। साइकिलिंग और पैराग्लाइडिंग से लेकर स्कूबा डाइविंग और सेलिंग तक कैनरी आइलैंड्स स्पोर्ट्स लवर्स के लिए स्वर्ग है।